स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। ये वीडियो दो तरह से खास होने वाला है। पहला तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है और दूसरा ये लास्ट वीडियो के ही कंटिन्यूशन में है जहाँ पे हमने बात की थी जी लाइसेंस लेने की। सो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास जी लाइसेंस है तो आप उस जी लाइसेंस का यूज़ पैसा कमाने के वे में कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन इसमें ये है, जब मैं यहाँ पे आया था मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन थे रिगार्डिंग मैं गाड़ी परचेज़ करूँ या ना करूँ, क्या ये फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन मेरे को पता है कि एक आम बंदा जो यहाँ पे आता है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये कन्फ्यूज़न ऑलमोस्ट आई थिंक सभी के दिमाग में आता है कि वेदर टू गो फॉर अ कार और नो। सो आज इन्हीं सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपकी अगर आप नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं आपकी अर्निंग कितनी होती है, और जिन तरीक़ों की मैं बात कर रहा हूँ उनसे आपकी अर्निंग कितनी होने के चांसेस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, सो आप लीगली बाउंड हैं सिर्फ 20 आवर अ वीक काम करने के लिए, ठीक है। अब ये आपके एम्प्लॉयर के ऊपर बात आती है कि वो आपको वीक में 20 आवर दे या कई बार उससे कम भी हो जाते हैं। मेरे केस में जो मैंने किया है स्टार्टिंग में किसी वीक मेरे 20 लगे हैं, किसी वीक 20 से नीचे लगे हैं। सो नंबर ऑफ आवर आपके फिक्स नहीं है, 20 लीगली मिलते हैं आपको बस, ठीक है। ऑन्टेरियो के अंदर जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मिनिमम वेज है पर आवर आपका $14 का। ये प्रोविंस टू प्रोविंस थोड़ी डिफर करती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट ऑन एन एवरेज 14 का ही रेट लगा के चलो। $14 पर आवर के रेट पे काम करते हो। सो आपको एक वीक में जो अर्निंग होती है वो होती है समवेयर अराउंड 280, अगर आपको 20 आवर पूरे मिल रहे हैं तो। और अगर आप इसको मंथ में कर लोगे कन्वर्ट तो ये आपका हो जाएगा $1120 अ मंथ। अब क्या है कि आपकी यहाँ पे 13% आपको टैक्स डिडक्शन आपको होगी। सो ये जो आपकी 1120 की पेमेंट है ये कट कटा के जो आपके हाथ में आने वाली है वो है $975 अ मंथ। अब जिस कंट्री में जहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलो 350 से 400 आपका होता है सिर्फ घर का रेंट, बाकी अगर आप खाओगे पियोगे तो आपके $200 उसमें लगा लो ग्रॉसरी वगैरह के, कम करोगे तो 150 में ले आओगे, उससे नीचे। सो 350 प्लस 150 हुआ आपका 500 के आसपास। अब आपकी इसमें ट्रैवल भी होगा, मंथली आप बस का पास लगा लो तो आपका 100-150 वो पकड़ लो तो ये आपका 650 के आसपास। अब इसमें चुटर फुटर खर्चे और आते हैं, जैसे कि मैं जो पहली चीज़ है जिसके ऊपर वो हाथ रखता है वो है आपके आईफोन्स। फ़ोन अगर आप ले रहे हो तो मान के चलो $100 आपके उसमें भी जाएंगे, तो 650 प्लस 100 ये हो गया आपके 750। अब बाकी थोड़े बहुत जो पैसे बचे हैं बंदा उसकी या तो अपनी भी कुछ शॉपिंग करता है, या मतलब वो फिक्स नहीं है कि आप उसको भी सेव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो मोटा मोटा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि $975 में यहाँ पे एक मंथ का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है। बेसिकली इस वीडियो में हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि नॉर्मल जो आप अर्निंग करते हो वो और जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितना डिफरेंस आपका आ जाता है। सो ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो जी खाना पीना हो चुका है अपना डन, अब है अपनी चलने की तैयारी। और आज मौसम हो चुका है काफ़ी अच्छा। कल हमारे यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, आई थिंक 32 के आसपास था कल टेम्परेचर, बट आज उस कंपेयर में थोड़ा ठीक है, बादल हैं एंड बारिश वाला सीन है। ट्राई करो कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो एटलीस्ट पानी की बोतल तो अपने साथ रख ही लो, और अगर कुछ खाने को रख सकते हो तो खाने को भी आप रख लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। और आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं, बट सफ़र स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें भी हैं। सो जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे जी लाइसेंस की, तो हमने मान लो जी लाइसेंस ले लिया है, उसकी आगे की कहानी क्या। आप अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, उसमें जी लाइसेंस की कहीं ऐसे ज़रूरत पड़ने वाली आपको नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप उस जी लाइसेंस का थोड़ा यूज़ करें, बिकॉज जी लाइसेंस अपने आप में ही एक एड ऑन है आपके स्किल्स में। इंटरसिटी काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें कि मैं कुछ चीज़ों का अगर यहाँ पे जिक्र करूँ तो वो है जैसे अमेज़ॉन डिलीवरी मैंने किया हुआ है फॉर ऑलमोस्ट 1 साल, और सच बताऊँ उससे बेस्ट काम अभी तक मेरे को कोई मिला नहीं है। मैं ऑफिस की जॉब कर रहा हूँ अभी, बट उसके बारे में बात करेंगे आगे। बट अगर मेरे को चॉइस मिले तो मैं अमेज़ॉन की डिलीवरीज़ को पहले चूज़ करूँगा रादर देन गोइंग इनटू द ऑफिस। रीज़न क्या है इसके पीछे बाद में बात करेंगे। अभी अपना सेकंड जो चीज़ है वो है इंस्टाकार्ट भी मैंने करी हुई है। इंस्टाकार्ट बेसिकली ये है ग्रॉसरीज़ के ऑर्डर आते हैं। सो अभी इवन लाइक पेंडेमिक में एक थोड़ा ज़्यादा पंप अप हुई थी चीज़ें, तो लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि अपनी ग्रॉसरी ऑनलाइन ऑर्डर करना, बिकॉज स्टोर्स वगैरह में इतना रश ना क्रिएट हो। सो आपको बेसिकली ऑर्डर रिसीव होता था, आपको लोगों के लिए ग्रॉसरी उनकी परचेज़ करके उनको डिलीवर करनी थी। सो वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। और इस इंस्टाकार्ट में आप G2 के साथ भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास जी लाइसेंस नहीं है तो। अमेज़ॉन के लिए आपको ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जी की ही करते हैं, बट आजकल मैंने सुना है कि कुछ एजेंसीज़ जो हैं यहाँ पे वो G2 वालों को भी हायर कर रही हैं। देन थर्ड आता है आपका स्किप द डिश, जिसमें आपको शिफ्टें मिलती हैं
एक लिमिटेड स्लॉट आई थिंक 4 या 5 घंटे का आपको पिक करनी होती हैं ऑनलाइन जाके। उसके साथ प्रॉब्लम अपनी ये है कि उसमें स्लॉट अवेलेबल नहीं होते। मैंने भी जब स्टार्टिंग में देखा था तो कम से कम 3 से 4 महीने मेरे को वेट टाइम पीरियड। स्किप द डिश को मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया था, उसको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। देन एक ऑप्शन आता है डोर डैश भी ठीक है, बट उसमें रजिस्टर्ड नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट काफ़ी कम है, तो काम थोड़ा कम है जो मेरे को नॉलेज है। बाकी शायद से अच्छा भी हो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट जो फीडबैक मेरे को मिले हैं फ्रेंड से वो यही है। देन आता है आपका ऊबर। अब ऊबर के अंदर 2 पार्ट हैं, ऊबर ईट्स और ऊबर एक्स। ईट्स तो समझ ही गए होगे आप, खाने को लेके कि आपको फूड डिलीवर करना है रेस्टोरेंट से पिक करके। सेकंड जो ऊबर एक्स है वो आपका बेसिकली है पैसेंजर पिक एंड ड्रॉप का। सो आपको पैसेंजर राइड आएगी, ऑर्डर आपको वो पिक करना है, अंदर आपको ड्रॉप करना है। आज जो हम करने वाले हैं वो है ऊबर ईट्स, बिकॉज आपको एक छोटे रेडियस में ही आपके ऑर्डर लगते रहते हैं। देन आप घर के पास ही रहते हो, तो गाड़ी कम चलती है और आप घर के आसपास ही रहते हो, तो अगर आपको बीच में घर आना है तो आप आ सकते हो आराम से। ठीक है जी, ये तो होगी सारी बातें। अब करते हैं अपनी ऊबर स्टार्ट और दिखाते हैं कि एक नॉर्मल डे में अगर मैं ऊबर कर रहा हूँ तो मेरे पर आवर रेट का जो रेशो जाता है वो नॉर्मल जॉब के कंपेयर में कितना जाता है। तो ऑल सेट टू गो और शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्विच करते हैं कैमरे को गोप्रो के ऊपर और इस फ़ोन में स्टार्ट करते हैं अपनी ऐप। हाँ जी, तो अपन आगे हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी। ये है आपकी ऊबर, ये ऊबर ऐप नॉर्मल ऊबर से अलग है। ये आपकी ऊबर नॉर्मल वाली है जिसमें आप खुद ऑर्डर करते हैं अपने लिए, और ये आपकी है ऊबर ड्राइवर। सो अगर आपको ऊबर करनी है तो आपको ऊबर ड्राइवर यूज़ करनी पड़ेगी। सो इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, इसको आपको गो करना है। देन ये कोविड के चलते है कुछ कंफर्मेशन मांगता है, आपको एक मास्क वाली फ़ोटो इसमें अपलोड करनी होती है। ये मास्क वाली फ़ोटो खिंच चुकी है जी। अभी 2:45 हम कर रहे हैं अपनी ऊबर ऑन, तो ये कर दी है अपने ऑन। सो जब भी आप अगर ऊबर ईट वगैरह कोई चीज़ कर रहे हो तो प्रेफर करो कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी ऐसे हब पे रखो, सेंटर पॉइंट जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा हों। इसमें और ध्यान रखने की है कि अगर आपके पास थर्मल बैग है, क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट वाले आपको इसमें बोलते हैं कि थर्मल बैग रिक्वायर्ड है। सो अगर आपको लेना है तो आपको परचेज़ कर सकते हो, और अगर नहीं करना मेरी तरह तो आप बिना उसके भी काम चला सकते हो। ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं 10 मिनट, अभी तक तो अपने कोई ऑर्डर आया नहीं है। सो ऊबर करते टाइम आपको एक चीज़ और बना के रखनी है, जो कि है आपका पेशेंस। कई बार आपको ऑर्डर फटाफट मिलता है, कई बार वेट कराते हैं ड्यू टू सम रीज़न। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में जी लाइसेंस क्लियर नहीं हुआ था। देन मैंने सेकंड अटैम्प्ट भरने में इतना डिले किया कि मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि क्या है। मैं नॉर्मल अपनी $14 वाली जॉब कर रहा था, मेरे को $1000 मेरे बन रहे थे, और उसमें मेरा चल रहा था क्योंकि फर्स्ट ईयर आपके पास GIC भी होती है। GIC एक आपका ही सेव्ड अमाउंट होता है जो आपको इंडिया से अपने अकाउंट में रख के आते हो एज ए सिक्योरिटी, वो भी आपको मिल रहा होता है $60-70 पर मंथ। सो समवेयर अराउंड जो टोटल अमाउंट मेरा हो रहा था 1600 के आसपास हो रहा था, तो मेरे खर्चे इस टाइम चल रहे थे आराम से। तो मैंने भी इतना बॉदर नहीं किया उस चीज़ को भरने में, क्योंकि $100 लगाने उस टाइम लगते थे कि बहुत बड़ी बात है, लगाऊँ या नहीं लगाऊँ वाला सीन। सो मैंने सेकंड अटैम्प्ट जो जी का था उसको भरने में थोड़ा टाइम लगाया मैंने, बट सेकंड अटैम्प्ट मेरा हो गया था क्लियर 2-3 महीने बाद जब मैंने भरा था उसको। जब मैंने वो किया उसके बाद पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये था कि चलो कार लेते हैं, बट क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन ये थी कि क्या मेरे जो $1600 जो मेरे पास आ रहे हैं मंथली, उसमें गाड़ी का खर्चा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अगर उसमें नहीं चल पाता तो मेरे बाकी खर्चे सफ़र करने वाले थे। फिर से पहले जब मैं पेंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले रहता था मैं ब्रैम्पटन। मैं कॉलेज आने के लिए वन साइड का देता था $15, 3 दिन की क्लास थी, तो मेरा हफ्ते का $90 तो यही होता था अप डाउन करने का। 4 हफ्ते का $400 ये हो गया। सो मैंने थोड़ी गणित लड़ाई थी कि $400 अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ मंथ में, तो अगर मैं यही गाड़ी लेके उसकी EMI में भरूँ तो क्या ये मेरे लिए फ़ायदे वाला सौदा होगा या नहीं होगा। अब जैसे ही मेरा ये कन्फ्यूजन चल रहा था उस टाइम हुआ पेंडेमिक स्टार्ट और कॉलेज हो गए सब बंद। अब जब ये पूरा सीन चल रहा था कोविड में, तो यहाँ पे मैं पहले काम करता था एक स्टोर में, वो तो क्लोज हो चुका था कोविड के स्टार्टिंग फेज़ में। बट एसेंशियल वर्क की काफ़ी डिमांड हुई जब ये कोविड स्टार्ट हुआ। सो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को अमेज़ॉन डिलीवरीज़ के बारे में बताया। डिलीवरी मैंने जॉब ज्वाइन की थी और वहाँ पे जो पे रेट था वो $17 पर आवर का था, और पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ की गवर्नमेंट ने जो 20 आवर थे उनको बढ़ा के 40 आवर कर दिया था। इस बात को करेंगे आगे कंटिन्यू। अभी लग चुका है हमारा पहला ऑर्डर। सो ऑर्डर ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होता है, इसको करेंगे क्लिक तो ये हो जाएगा अपना एक्सेप्ट। ठीक है जी, तो पहला ऑर्डर लगा हमारा बर्गर किंग से, जो कि हमारे सामने ही है। तो चलते हैं इस ऑर्डर को पिक करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। आप डिलीवरी कैसे कर पाओगे, आपको रास्ते नहीं पता है, तो ये ऐप वगैरह में सब कुछ प्री लोडेड है। आपका ड्रॉप पॉइंट एंड पिकअप पॉइंट इसमें खुद से लोड आता है ऑर्डर आते ही। सो पहला ऑर्डर हमारा लगा है ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास। सो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है आगे मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, बाकी कन्फ्यूजन की जो हम बात कर रहे थे उस ये था कि उस टाइम अमेज़ॉन ज्वाइन करने के बाद जितना मैं पहले कमा रहा था उससे डबल से ज़्यादा हो गई थी। और सही बताऊं, आज की पोजीशन है उसको सुधार करने में कहीं ना कहीं अमेज़ॉन का ही बहुत बड़ा हाथ था। वो जॉब मैंने की ऑलमोस्ट 1 साल, और अभी 2 महीने पहले ही मैंने ऑफिस वाली जॉब पे स्विच किया है। वो भी रिक्वायर्ड था इसलिए मैंने किया। अगर मेरे को ऑप्शन मिलता तो मैं शायद से अमेज़ॉन कंटिन्यू करता। तो हर हिसाब से देखो तो अमेज़ॉन उस पॉइंट पे मेरे लिए ठीक थी। और साइड बाय साइड अगर जितनी मेरी छुट्टी होती थी मैं ऊबर करता था। तो ऊबर ने भी काफ़ी साथ निभाया उस टाइम पे। मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन की थी मई में, और मैंने ये गाड़ी ली थी अगस्त में लास्ट ईयर। सो ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा अभी अगस्त में इसको। और अगस्त से अब तक टाइम हुआ है, इस गाड़ी ने अपनी कॉस्ट का 80% रिकवर कर दिया है। 1 मिनट रुक जाओ जी, अभी हम आ गए हैं अपनी ड्रॉप पॉइंट पे। तो ये बिल्डिंग में मेरा ड्रॉप पॉइंट है, मैं आपको ड्रॉप करने के बाद मिलता हूँ। सो जी, पहली डिलीवरी हो चुकी है डन। अभी आ चुके हैं सेकंड डिलीवरी के इंतज़ार में और बैठे हैं फिर से वेट में। सो आई थिंक ये वीडियो बनाना स्टार्ट तो कर दिया है, बट अभी तक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। जो अर्निंग है $4 की है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को इग्नोर करना है, ठीक है। गाड़ी लेना भी यहाँ पे दो तरह की गाड़ी है यहाँ पे अपने पास। एक जिसको आप पालते हो, एक जो आपको पालती है। सो अगर तो आपको अर्निंग करनी है तो हमेशा वो गाड़ी लो जो आपको पाले। मतलब शौक पूरे करने के लिए बहुत गाड़ी है, बट फिर उनके किस्ते देने में आपकी ऐसी तैसी हो जाए तो उससे बढ़िया है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाथ रोको, और जब थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाओ तो फिर ऐसी गाड़ियों के ऊपर जंप करो। हाँ जी, तो जैसा बात कर रहे थे मॉर्निंग में हम लोग कि ऊबर करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें से एक है पेशेंस का होना। और आज काइंड ऑफ वही चीज़ होगी। आज मतलब वर्स्ट ऊबर डे है। मैंने जितने दिन से ऊबर करी है उतने में मतलब ऑलमोस्ट 8:30 हो गया मेरे को अभी। और कमाई की अभी ना ही बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। 100 के आसपास तो पहुंच गया, बट 200 के आसपास पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो बीच में तो मतलब 1-1.5 घंटा मतलब कुछ ऑर्डर ही नहीं था। ये हाल हो गया था आज। और उसके बाद अभी शाम को थोड़े लगने स्टार्ट हुए हैं ऑर्डर फिर से। आई डोंट नो आज क्या था, बट होप फॉर द बेस्ट कि 100 का एटलीस्ट क्रॉस कर जाए। 200 तो मुश्किल दिख रहा है मेरे को। सुबह से मैं यही सोचा था मैं कि आज मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है इस टॉपिक के ऊपर, और आज ऐसी ऊपर चलिए कि मैं बताऊंगा तो मतलब जो मैंने सुबह बोला है वो और जो मैं शाम को दिखाऊंगा वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। हो गया 8:30। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मैंने और करना है, जितने बनेंगे ठीक है। उसके बाद अपना घर, और कल का संडे मेरे पास है। होपफुली इस वीडियो को कल कंटिन्यू करें। नेक्स्ट डे वेलकम टू डे 2, और अभी दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और टाइम हो रहा है 3:22। और जो कल का जो हमारा प्लान था टू अचीव $200 वाला टारगेट, वो तो अचीव हुआ नहीं था कल। तो अभी प्लान यही है कि आज का दिन देखते क्या जाता है। अभी मैं 2 मिनट पहले घर से निकला और मेरे को एक ऑर्डर मिल चुका है अपना घर के पास से ही। और बाकी चलते फिरते बात करते हैं और दिखाते हैं कैसा रहता है आज का दिन। और होपफुली आज का दिन थोड़ा ऐसा रहे कि आप लोगों को वीडियो में लगे कि हाँ एटलीस्ट कुछ कमाई है उस ऊबर में। ठीक है जी, चलो बने रहो वीडियो में, दिखाते हैं आपको। एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे आज ऊबर का हिसाब थोड़ा बेटर है। तो अभी हमने स्टार्ट की थी 3:20 पे। तो 6:11 हुए अभी, और अपने बने हैं ऑलमोस्ट $70। तो अगर आप ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए, 3 से इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको ऑन एवरेज दिख जाएगा कि कितना अभी चल रहा है। और अभी इसमें जैसे मैंने कुछ डिलीवरी की है तो उसमें टिप भी आने के चांसेस हैं। सो ये थोड़ा 3 घंटे का जो रेट है ये चला जाएगा उससे ऊपर। तो थोड़ा बहुत इससे आइडिया लगा सकते हो कि ऊबर का जो मैं बता रहा था कल, कि कल तो कुछ सीन अच्छा चला नहीं। कि मौसम का हिसाब देख लो, आज मौसम तो बड़ा सही हो रखा है।
अब ये डिलीवरी देखो, ये सिर्फ 400 मीटर दूर है मेरे जहाँ से मैंने इसको उठाया अभी। तो अभी इसको ड्रॉप करेंगे और अब हुए मुझे 6:29 ऑलमोस्ट, अब हुए मेरे 3 घंटे और मेरे हो चुके हैं इसको मिला के 85। अभी इस घर का एड्रेस है 1491 और वो सामने वाला घर है। और इसमें दिक्कत ये पड़ने वाली है कि ये घर ऑन बिल्कुल रोड पे है, तो पार्किंग की थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बट देखते हैं। तो हमने अभी ऑर्डर एक और उठा लिया है और हमारे स्क्रीन पे हो गए हैं अभी 100 प्लस कुछ $100 सम सेंट, और अभी ये ऑर्डर उठा हुआ है और टाइम हुआ है अभी 7:30, तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं 4 घंटे। सो जो अपना एवरेज चल रहा है 25 के आसपास का चल रहा है अभी। और जैसे कि मैं बोला था अभी पहले कि इसमें कुछ टिप वगैरह भी ऐड होंगी अभी, तो ये मतलब 25 से ऊपर का कुछ एवरेज चल रहा है फ़िलहाल के लिए। 2 किलोमीटर दूर का इसका ड्रॉप है और इसको एक बार ड्रॉप कर दें, फिर देखते हैं। और बाकी ये है कि आज का जो ऊबर का सीन है थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था उस हिसाब से। तो ये जो किंग स्ट्रीट दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं पहले रहता था अपने फ्रेंड के साथ में, और ये पूरा एरिया यहाँ पे हम लोग पहले स्केटबोर्ड करने आते थे। स्केटबोर्ड करने का रीज़न यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह इतना है नहीं, इस एरिया में लोग वॉकिंग पर्पज़ वाले दिखेंगे आपको, ऐसा कोई रश नहीं है और काफ़ी शांत एरिया है एज़ कम्पेयर टू अदर। ऊबर का आई थिंक ये गूगल मैप से ही लिंक्ड है और इसमें आपके जो एड्रेस वगैरह हैं प्री लोडेड हैं, आपको पिकअप और ड्रॉप लोकेशन ऑटो अपडेट हो जाती है अपने आप से ही। तो अब जैसे मेरा 405 है और यहाँ 405 फ्रंट स्ट्रीट है, सो आई थिंक ये घर होगा 405 देखना पड़ेगा, इसका नंबर मेरे को दिख नहीं रहा कहीं अभी। आई थिंक फ्रंट उसका इस साइड से होगा। चलो जी, इसको ड्रॉप करके मिलते हैं आपसे अगले ऑर्डर की तलाश में। अभी तक तो कोई स्क्रीन पे आया नहीं है ऑर्डर। बाकी ये एंगल मैंने लगा तो लिया है बट इसमें प्रॉब्लम काफ़ी है, ये मतलब विज़न थोड़ा सा ब्लॉक करता है, बट स्टिल थोड़ा क्योंकि लेस ट्रैफिक वाला है तो मैंने चलो इसलिए ट्राई कर लिया इसको। और बाकी इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा बिकॉज़ ये एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा फील आती है कि जैसे जो भी देख रहा है वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है इस वे में। हुण तेरी तारीफ करां। ये स्लो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे देखने में तो लगता नहीं है ट्रैफिक है, तो बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी गर्मियाँ हैं तो सब बाहर ही रहते हैं और थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है बिकॉज़ यहाँ पे प्रायोरिटी पे हमेशा पेडेस्ट्रियन है। अगर उनको आपने हिट किया, चाहे आपका राइट वे था जाने का या नहीं था, गलती आप ही के एंड पे आएगी। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे अभी ये स्टॉप साइन है अपना ऑल वे लिखा है यहाँ पे, सो यहाँ पे चौराहे पे जितनी भी गाड़ी आएंगी सारी रुकेंगी और जो पहले रुकी है वो पहले जाएगी।
पे लग गई है मेरे को एक ट्रिप। ये ऊबर एक्स की ट्रिप है। अब आज फॉर अ चेंज मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी जो पैसेंजर राइड्स हैं वो भी ऑन की थी, बिकॉज कल का जो परफॉर्मेंस था सिर्फ ऊबर ईट का वो इतना बुरा था कि मेरे को आज अपना ये चीज़ भी स्विच करनी पड़ी। तो मैंने आज अपने दोनों ऑप्शन ऑन रखे हुए थे कि ऊबर ईट्स भी और ऊबर राइड्स वाला जो ऊबर एक्स मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था वो भी। सो आज दोनों सही चले हैं मिला के। और अभी ये राइड लगी है तो मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद। अभी इसको उठाना है मेरे को ऑलमोस्ट 2 मिनट दूर से। तो यहाँ पे सारा मेंशन हो जाता है कि बंदे की डिटेल, बंदे की एड्रेस कितना दूर है और कितने मिनट दूर है। मैं इस राइड को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो टाइम हो गया है अपना 8:52 और अपने जो बन चुके हैं अभी 135 शो कर रहा है स्क्रीन पे। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है जाने का। अभी बस फ्यूल अप करना है, उसके बाद अपने घर की तरफ चलते हैं। और कोई बीच में राइड लगी तो उसको ड्रॉप और पिक करके करेंगे। बाकी वेट नहीं करना है अभी खड़े होकर कि और कुछ आएगा, बिकॉज अपने एरिया का थोड़ा सा ये है कि लेट नाइट इतना काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू GTA वगैरह। तो यहाँ पे तो अपने को 9 बजे तक के आसपास तक का काम होता है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जी ये आ गया अपना फ्यूल अप पॉइंट। यहाँ से कराएंगे अपन फ्यूल अप। ओके, फ्यूल का प्राइस तो आई थिंक इंडिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सही है, 121.9 है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है अपना। सेल्फ सर्विस है। कार्ड वार्ड डालो 2020। इसको उठाओ। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो अपना फ्यूल और बस स्टार्ट से पूरा सेल्फ है। हाँ जी, तो $20 का भी हमने फ्यूल अप कराया है और जो हमें इसमें रेंज मिलती है वो मिलती है 250 के आसपास की। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आई थिंक मैं बस अब घर निकलता हूँ। तो जो हमारा बनना था वो हुआ है 135। इसमें कुछ टिप ऐड होगी तो होगी। और टाइम अपना 320 से 8:56 का आप कैलकुलेट कर लो। सो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने से इनकम होती है, ठीक है। तो जी मिलते हैं आपसे।